अभी आपको अहम खबर देंगे। भारत एक्सपोर्ट करने वाले ममालिक में सबसे आगे निकल गया। भारत की स्मार्टफोन निर्यात में हिस्सेदारी तेजी से बढ़ रही है। ये इतनी ज्यादा है कि चीन की टेंशन बढ़ रही है और पूरी दुनिया हैरान है, खासकर एप्पल के आईफोन के कारण, जो अमेरिका को निर्यात किए जाने वाले हर 3 स्मार्टफोन्स में से एक बन चुका है। इंडिया की कितनी एक्सपोर्ट है आईटी की? $100 बिलियन के आसपास है जुबैर साहब। इंडिया $150 बिलियन। इमेजिन 150 बिलियन सिर्फ आईटी की एक्सपोर्ट है। हम पूरे मुल्क में $30 बिलियन एक्सपोर्ट करके हम भंगड़े डाल रहे होते हैं कि वो जी पूरी मुल्क 30 बिलियन पे पहुंच गए जी। यानी अमेरिका में जितने लोग आईफोन यूज कर रहे हैं उसमें हर तीसरा व्यक्ति भारत में बना आईफोन ही इस्तेमाल कर रहा है। मूल्य के लिहाज से स्मार्टफोन भारत से अमेरिका को सबसे ज्यादा निर्यात होने वाले उत्पादों में शामिल हो चुका है। बात एक्सपोर्ट कैसे आएगी? एक्सपोर्ट कैसे आएगी? एक चीज 10 रुपए की है। इंडिया हर चीज अपने घर में बनाता है। बाहर की कंपनी को कहता है जी कि पहले हमारे नाम से बनेगी चीज जो भी बनेगी। इंडिया शुरू से ही जो है ना 30-40 साल पहले से ही वो ये मारुति इंडिया की बहुत बड़ी गाड़ी की सुजुकी है। उन्होंने कहा कि ये जो भी बनेगा ना फर्स्ट टाइम हमारा बनेगा और सारी उम्र हमारा ही बनेगा। जैसे भाई ने कहा कि यहाँ पर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स है वो तो ऑलरेडी जा रही है, हम आने की बात करते हैं। इसी तरह जितनी इंडस्ट्री है वो पाकिस्तान में बंद हो रही है, वो चल नहीं रही है। एप्पल की कंपनी यूं ही भारत की तरफ अपनी फैक्ट्री लगाने को लेकर उत्साहित नहीं थी। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था भारत से निर्यात होने वाला एप्पल फोन, जो पूरी दुनिया जमकर यूज कर रही है। अब तो रिपोर्ट भी सामने आने लगी है। मूल्य के लिहाज से स्मार्टफोन भारत से अमेरिका को सबसे ज्यादा निर्यात होने वाले उत्पादों में शामिल हो चुका है। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में बने आईफोन पर 25% टैरिफ लगाने की धमकी दी है, लेकिन बावजूद इसके एप्पल आईफोन को लेकर काफी उत्साहित है। इसका जिम्मेदार कौन है? हम जिम्मेदार हैं भाई। ये देखो, जब सांप डसता है, बिच्छू डसता है और आप छितर होने के बावजूद उसको नहीं मारते, डंडा होने के बावजूद नहीं मारते, तो आप जिम्मेदार हो ना। को खूबसूरत जी नागन आ गई है, मैं उन्हें गले च पा लवा, मैंने वैसे ही फुड़का दे। को नागराजा आ गया, हम जिम्मेदार हैं, नोबडी एल्स। जिस कंट्री का हुक्मरान मांगने वाला खुद मांगता होगा तो उसकी वो कंट्री क्या होगी? पहले मुझे ये बताएं। 7 महीने पहले का पाकिस्तान एक फलता फूलता तरक्की करता हुआ मुल्क था और आज हालात ये हैं कि मुल्क का वजीर आजम अपने वुज़रा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये नहीं बता पा रहा कि उन्होंने इन 7 माह के अंदर क्या पाया, अवाम को कितना रिलीफ दिया या दिया भी है नहीं, महंगाई कितनी कम की, पेट्रोल और गैस कितना मजीद सस्ता किया। बल्कि वजीर आजम साहब ये बता रहे हैं कि हम डिफॉल्ट से कैसे बच सकते हैं, पाकिस्तान के डिफॉल्ट करने के आसार कितने कम या कितने ज्यादा हैं अवाम। लेकिन दूसरी जानिब मुल्क पर कर्जों का जो बोझ है वो बढ़ रहा है, स्टॉक एक्सचेंज के इशारे भी मुस्बत नहीं हैं, तो असल मामलात हैं क्या? अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आयोग की तरफ से आया आंकड़ा अब इसे लेकर और पुख्ता जानकारी दे रही है। आंकड़ों के मुताबिक इस साल जनवरी से मई के बीच ही भारत से अमेरिका के स्मार्टफोन आयात में पिछले साल की तुलना में 3 गुना से ज्यादा वृद्धि हुई है और ये 21.3 मिलियन यूनिट हो चुका है। मूल्य के आधार पर भारत में बने स्मार्टफोन का आयात 182% बढ़कर $9.5 बिलियन हो चुका है, जो पूरे 2024 के अनुमानित $7 बिलियन से बहुत ज्यादा है। देखिए, ये क्या समझता है इसाकदार? ये समझता है कि हम अंग्रेजी नहीं पढ़ सकते हैं। ये कहता है कि हम डिफॉल्ट नहीं करेंगे। हम तो डिफॉल्ट कर गए हैं। हम विदाउट रिस्ट्रक्चरिंग डेट दे नहीं सकते हैं वापस। क्या इसको पता नहीं है? क्यों ये कहता है रिस्ट्रक्चरिंग? इसके माने जो तुमने कर्ज लिया है नहीं दे सकते, यू आर डिफॉल्टेड टेक्निकली। अब आप जा रहे हैं, ढूंढ रहे हैं रिस्ट्रक्चर करो, रिस्ट्रक्चर करो। देखिए, सीधी सादी बात है। और क्या करेगा? $1 लाख से ज्यादा आप किसी चीज को इंपोर्ट नहीं कर सकते थे 2-3 महीने तक। अब वो आके उसको $2 लाख किया है। $2 लाख जब आपकी इंपोर्ट्स 27 बिलियन हो रहे हैं, भाई बाकी पैसे जो मिलियंस में इंपोर्ट हैं वो आएंगे किधर? और इस मुल्क में इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स मिलियंस बिलियंस में इंपोर्ट होते हैं, वो कैसे होंगे? आप तो यू हैव ऑलरेडी डिफॉल्टेड। डेट आपका क्या है आपको पता है? 80% ऑफ जीडीपी। बिल्कुल। डेट सर्विसिंग रुपीस में 5 ट्रिलियन रुपया है। 5 ट्रिलियन। हर चीज आपने कोशिश कर ली है, ये
क्या कहते हैं, यू हैव ट्राइड एवरीथिंग, डिवैल्यूएशन, हाई इंटरेस्ट रेट, फेलियर टू मीट द टैक्स टारगेट, क्या 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 कर सकते हैं। और एक चीज और मैं आपको बताऊं जी, जो आप लोगों ने, हम लोगों ने इसको पता नहीं क्यों पब्लिसाइज नहीं करते। चीजें कुछ समझने वाली हैं, और वो ये है कि एप्पल ने 600 टन ऑफ आईफोन जो है वो इंडिया से फ्लाई करवाया है, और वो कैसे, चार्टर्ड कार्गो फ्लाइट के जरिए। ये ट्रांसपोर्ट जो चार्टर्ड कार्गो फ्लाइट के जरिए इंडिया ने 600 टन ऑफ आईफोन जो है वो ट्रांसपोर्ट करवाया है। ये कहा जा रहा है कि 1.5 मिलियन यूनिट्स के करीब ये नंबर है, यानी कि आप समझ लें 15 लाख फोन इंडिया से निकला है। और ये इंडिया से अमेरिका गया है। वो क्यों गया है, उसके पीछे जो मेन रीजन है, दैट इज टू टेक कंट्रोल ऑफ द सप्लाई चेन। अब जो जिसे आप कह लें कि चाइना के ऊपर तो 125% टैरिफ आ गए। दिस इज द रीजन, इसलिए आप डिफॉल्ट में हैं। आप बजट बनाना चाहते हैं, आपको पता नहीं आपके लोग कितने लोग हैं इस मुल्क में, सेंसस कोई नहीं मानता। आप बजट बनाना चाहते हैं, आपको पता नहीं कितना टैक्स कलेक्ट करना, 60% इकोनॉमी ब्लैक है यार। व्हाट आर यू ट्राइंग टू प्ले एट? नमस्कार दोस्तों, एक और रिपोर्ट सामने आई है जिसने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया है। दोस्तों, जिस आईफोन की बायकॉट ट्रम्प कर रहे थे कि भारत में एप्पल कंपनी अपना फैक्ट्री न लगाए, यहाँ तक कि वहां से अपने सारे के सारे इन्वेस्टमेंट को खत्म कर दे, ऐसा ट्रम्प का कहना था। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद भी एप्पल ने इतिहास रच दिया है, और ऐसा किसी भारतीय मीडिया या फिर भारतीय लोगों का कहना नहीं है, बल्कि अमेरिकी रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि अमेरिका में अगर मान लीजिए अगर कोई भी फोन दोस्तों बिकता है, अगर मान लीजिए 3 फोन बिक रहा है अमेरिका में, तो इसमें से 1 फोन मेड इन इंडिया बिक रहा है। अगर ऐसे ही हम इसको 10 में देख ले कि अगर 10 फोन अमेरिका में बिक रहा है, तो इसमें से 4 फोन मेड इन इंडिया बिक रहा है। कुल मिलाकर अमेरिकी रिपोर्ट का कहना है कि इस समय अमेरिका में मेड इन इंडिया फोन छाया हुआ है, और लोग बहुत ही ज्यादा पसंद कर रहे हैं मेड इन इंडिया फोन को। दूसरी तरफ दोस्तों देखें तो ट्रम्प है जो भारत के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। यहाँ तक कि अब तो उन्होंने ऐसा भी कह दिया है कि भारत से आईटी प्रोफेशनल लोग हैं, उनको किसी भी बड़ी टेक कंपनी में हायर न किया जाए, फैक्ट्री न लगाया जाए। ये सब बातें आपने सुनी, लेकिन अब हायरिंग को लेकर भी ट्रम्प ने सवाल उठा दिए हैं। उनका कहना है कि अमेरिका से हायर किए जाए। सवाल ये उठता है कि क्या दोस्तों ट्रम्प भारतीय टेक इंजीनियर से इतना ज्यादा डर गए हैं? देख रहे हैं कि दुनिया में लगभग बड़े पदों पर भारतीयों का कब्जा है, इस बात से लोग डर रहे हैं कि क्या। लेकिन दोस्तों, इस समय अमेरिका में भारतीय फोन का जलवा है। वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आपको मैं बताता हूं एक तरीका है, इसको एक ही तरीका है हमें बचने का, और आई होप ये करते हैं, और वो सिंपल है। हमारे क्रेडिटर्स को कहें, खासकर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट क्रेडिटर्स जो $90 बिलियन हमारे से लें, क्या वी कांट पे, हम माफ करिए, हम नहीं दे सकते। जो भी वजह हो, जो भी आप हमें गालियां देना चाहते हैं दे दें, हम नहीं अफोर्ड कर सकते हैं।